उसी तरीके से यहाँ पे बात कर रहे हैं टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम और इरिडियम। समझिएगा इसको। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा मेटल मिलाने की कोशिश करिएगा। सब किससे बिलोंग कर रहे हैं? 5D से बिलोंग कर रहे हैं ना? क्यों? आपका क्या टंगस्टन, रेहेनियम, और रेहेनियम के बाद आपका क्या ऑस्मियम, ऑस्मियम के साथ आपका क्या है इरिडियम। ऑस्मियम आयरन फैमिली से, ये कोबाल्ट फैमिली से, मैग्नीज फैमिली से, ये क्रोमियम फैमिली से बिलोंग कर रहा है कि नहीं? बोलो भैया, कोई दिक्कत है किसी को? ये न्यूट्रल है, बाकी सबका ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपका बढ़ ही रहा है। ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे की तरफ आप आ रहे हैं, बढ़ रहा है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ये 2254 सेंटीमीटर इनवर्स है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप टर्मिनल सीओ की बात करेंगे तो आपने क्या देखा था कि 1850 से लेके 2120 सेंटीमीटर इनवर्स की हम बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 2254, बल्कि आपका ये 2190 जो एक टर्मिनल का रेंज था, उस रेंज से भी बाहर चला गया है। ये डेटा है भाई, बहुत अच्छी किताब का है, स्पेसर्ड का है, गैरियल स्पेसर्ड का। ठीक है, बढ़िया किताब है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देख रहे हैं? तो हो सकता है आपको ये सारे कंपाउंड मिल जाएं। ओके, और आपका तो उसमें कंफ्यूज्ड आपको नहीं होना है। बट ये जो रेंज है ना, ये रेंज आपको पता होनी चाहिए। ये सारी रेंज जो है आपकी जबान पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रेंज आपकी जुबान पे नहीं रहेगी, आपको रिमेम्बर नहीं रहेगा, तो आपके क्वेश्चन के गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रहेगी। तो ये आपको रेंज पता होनी चाहिए आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होता है। इधर आइए जी, ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए इस पूरे क्वेश्चन में स्ट्रक्चर भी जरूर बनाते चलिएगा भाई, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑस्मियम का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑस्मियम का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। एक केस में 2 क्लोरीन, 2 सीओ और 2 पीपीएस3 है। पीपीएस3 को कांस्टेंट रखा है, चेंज किसको कर रहे हैं? ये सीओ, सीएस, सीटीई, और इसको बदलते जा रहे हैं, है कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? किसे बदल रहे हैं? सीओ की जगह पे सीएस ले रहे हैं, सीएससी ले रहे हैं, और सीटीई ले रहे हैं। पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी के बारे में, एबिलिटी के बारे में बात करें। किसकी? सीओ की, सीएस की, सीएसई की, और सीटीई की। डाउन द ग्रुप आने पे पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? बताइएगा सभी लोग, ये क्वेश्चन पे मत ध्यान देना है आप। डाउन द ग्रुप आने पे पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? बताइएगा। ये हम सीई की ही बात कर रहे हैं, इन्हीं लिगेंड की बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो एक में 2 सीओ हैं, तो दोनों का अलग अलग आया है। बाकी सी एस की बात करें, 1315, 1156, 1046। डाउन द ग्रुप आने पर पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? पाई एक्सेप्टर एबिलिटी जो है वो क्या होती है? इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए हाई लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका लूमो कौन है? पाई एंटी बॉन्डिंग, है कि नहीं? अब आपको एक चीज के बारे में पता है कि कार्बन ऑक्सीजन सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इसका पाई एंटी बॉन्डिंग सबसे हायर होगा और बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोअर होगा। जैसे जैसे आप जा रहे हो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग घट रही है, तो ये एनर्जी गैप घटेगा ना जी दोनों के बीच में। तो जो आपका लोवेस्ट अनऑक्युपाइड है उसकी एनर्जी ड्रॉप होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो सीटीई के पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये सबसे बेटर पाई एक्सेप्टर होगा। डोंट गोइंग टू कंपेयर विद ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद कार्बन, समझ रहे हैं? तो उसके पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे हायर होगी।
इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा सेम होगा जैसा आप पढ़ते हैं कार्बोनिल का, वैसा ही रहेगा, बट ओवरलैपिंग कांस्टेंट अलग अलग रहेगा, किसी का ज्यादा रहेगा किसी का कम, बिकॉज चेंज इन अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 का रहेगा, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ 3 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5 का। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा तो ओवरलैपिंग क्या होगी, घटेगी। कार्बन और ई बॉन्ड, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कार्बन और ई बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, बताइए। कार्बन और ई बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, वो पहले से ही क्या हो रही होगी, घट रही होगी। जब डोनेशन होगा तो कहानी कुछ और हो रही है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। उसके बाद मेटल नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल के बारे में आपको पता है कि देखिए, नाइट्रोसिल के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, नाइट्रोसिल के बारे में बात करें तो दो तरह से बाइंड कर सकता है, लीनियर बेंट, ठीक है। लीनियर मोड में जो एंगल होगा इनके बीच में कितना, 165 टू 180, किसके और किसके बीच की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। जबकि बेंट के केस में बात करें तो जो एंगल होगा वो कितना, 119 टू 140 डिग्री, ठीक है। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो सकता है वो आपको एंगल दे हो, एंगल दे कि एनओ और मेटल के बीच में ये एंगल है। अब बाइंडिंग फैशन आपको बताना है कि लीनियर में पड़ा हुआ है या बेंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। म्यू एनओ के बारे में अगर बात करें, जो आपको याद होनी चाहिए न्यूट्रल एनओ की, ठीक है। तो 1620 से 1830 सेंटीमीटर इनवर्स लीनियर के केस में, 1520 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स बेंट में, बिकॉज इन केस ऑफ बेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बार आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन काउंट के बारे में बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये आयनिक मॉडल में 6 वो यूज करोगे आप, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसके, या चार्ज पॉजिटिव होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये बेंट फैशन में बाइंड करेगा आपका आयनिक मॉडल से, और इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। बाकी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा न्यूट्रल मेथड से, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा न्यूट्रल मेथड से बेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये रिमेंबर होना चाहिए भाई। ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर, ये रिमेंबर रहे आप सभी लोगों को, ओके। अब देखिए, आपसे कॉम्प्लेक्स दे देता है कोई और पूछ देता है कि कितने आईआर बैंड मिलेंगे। अब आईआर बैंड तो यहाँ हम पढ़ाने जाएंगे नहीं, पूरा कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री से रिलेटेड आप कर सकते हैं। अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जैसे ये आपका क्या है, दिस इज एन पिरामिडल स्ट्रक्चर, है तो टेट्राहेड्रल बट इसके रेस्पेक्ट में पिरामिडल है। 2 आईआर बैंड मिलेंगे, 2 तरह के सीओ इसमें प्रेजेंस रहेंगे। आपसे पूछा जाता है ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आपका क्या हो सकता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो सकता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में एक क्या कि सभी इक्विटोरियल पोजीशन पे सीओ प्रेजेंस रहे, तब आपको एक मिलता है, सबका क्या रहेगा, बराबर। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि क्या हो, 2 एक्सियल पे चला जाए और एक इक्वेटोरियल पे, तो तीनों अलग अलग देंगे, 3 आईआर बैंड इसके मिलेंगे। एक सिचुएशन क्या हो सकती है इसके साथ, ध्यान दीजिएगा, कि 2 इक्विटोरियल पे प्रेजेंस रहे और एक एक्सियल पे प्रेजेंस रहे, तब भी क्या मिलेगा इसका, 3 ही मिलेगा। ऑक्टाहेड्रल में बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में ये क्या, मेरिडोनियल एंड फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर्स, पढ़ा है कि नहीं, ये फेशियल है ना, क्यों, ये आपका क्या है, मैरिडोनियल है। इनमें बात करें तो क्या, 2 और इसमें कितना मिलेगा, 3। ये बना लेना एकदम बढ़िया से, ये पता होना चाहिए, समझे आप। अब यहाँ डाइपोल मोमेंट दिखा के तो समझाने वाली चीज है नहीं कि समझाया जाएगा आपको पूरा, बट ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इसके बारे में भी, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6, क्योंकि ये भी पूछ सकता है आपसे, 2 मार्क्स में भी आ सकता है और हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ दे जिसमें स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हो। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। समझ रहे हैं ना? अब आगे भी चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये है, 4 सीओ अटैच्ड हैं। जब 4 सीओ अटैच्ड हैं तो एक ही मिलेगा आपका। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है जिस केस में एक ही एल अटैच्ड है, एक ही एल आपका अटैच्ड है। तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकता है कि एक केस में एल एक्सियल हो और एक केस में एल क्या हो, इक्वेटोरियल हो। ये देखने के बाद आप खुद बनाइएगा और आप डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा, आइडिया लग जाएगा, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस सिचुएशन में आपका क्या रहेगा कि इसका अलग मिलेगा, इसका अलग मिलेगा और इन दोनों का एक मिल रहा होगा, तो टोटल क्या मिलेगा आपको, 3। जब आपने एल को कहां पे रखा है, एक्सियल पे। और तेज प्यास लग रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, समझ रहे हैं ना जी? एक क्या केस हो सकती है कि ये इक्वेटोरियल आ सकता है। जैसे ही ये इक्वेटोरियल आया, ये दोनों सीओ अलग अलग देने लगेंगे और ये दोनों सीओ भी क्या करने लगेंगे, अलग अलग देने लगेंगे। इसमें भी आपका क्या मिलने लगेगा, 4 मिलने लगेगा। जब आप 2 एल लगा रहे हो और क्या बना रहे हो, ऑक्टाहेड्रल, तब तो आपको एक ही मिलेगा। सारे क्या प्रेजेंस है आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बस एक केस क्या हो सकती है कि हम इसे एक्स वाई एक्सिस पे रख दे तो चारों के चारों सीओ का डिफरेंट मिलने लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगी ना? अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रहे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रहे, 5 सीओ हो तो 2 ही तरह के सीओ होंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल, दोनों का अलग अलग मिलेगा। एक ही एल लगा रहे हैं, 5 सीओ यूज कर रहे हैं, उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। पीछे वालों का अलग, ऊपर वालों का अलग और इसका अलग मिलेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर पूरा सिमेट्रिकल है तब तो एक ही मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है आपसे, पूछेगा क्या, पूछता ही है जनरली, तो ये ध्यान रखिएगा।